प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन, जिसकी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, शांत जल में एक व्यक्ति की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। दूरी ज्ञात करें। भाई दिशा में चाल निकाल लो। पहले क्या दे रखिए, शांत जल में चाल दे रखी है, एक्स का मान दे रखा है। क्या हो जाएगा, एक्स का मान यानी शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा यानी वाई का मान दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इससे हम दिशा में चाल निकाल लेंगे और विपरीत दिशा में चाल निकाल लेंगे। भाई धारा की दिशा में चलेंगे तो चाल ज़्यादा हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई, 6 और 2 8 किलोमीटर पर आवर। और विपरीत दिशा में चलेंगे तो x माइनस वाई, 6 में से 2 घटा देंगे, 4 किलोमीटर पर आवर। क्या है ये चाल किलोमीटर पर आवर में है। यहाँ से हम क्या करेंगे, चाल का अनुपात कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 से 1। चाल का अनुपात होगा 2:1। चाल का अनुपात है 2:1। समय में दूरी क्या है, कांस्टेंट है। दूरी दोनों के लिए बराबर है। दूरी दोनों के लिए बराबर है तो चाल का अनुपात, इसका विपरीत अनुपात कर देंगे तो वो समय का अनुपात हो जाएगा। चाल के अनुपात का विपरीत अनुपात, ये है 2:1, तो ये क्या हो जाएगा 1:2। सिंपल है बिल्कुल, 1:2। फिर क्या दे रखा है कि 4 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगता है। भाई क्या लगता है, विपरीत दिशा में 4 घंटे अधिक, और अनुपात में कितना मान, अंतर 1 का। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4 घंटे। इसमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 4 घंटे अधिक लगता है, अनुपात में 1 ज़्यादा लगता है। 1 की वैल्यू 4, तो समय देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से गुणा करो और इसको भी 4 से गुणा करो, यानी 1 की वैल्यू 4 है। तो ये लगता है 4 घंटे और इसको लगते हैं 8 घंटे। लेकिन समय नहीं पूछा, पूछा क्या है, दूरी ज्ञात करें। तो दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, चाल क्या है 8 और समय 4, 8 गुणा 4 32 किलोमीटर। दूरी कितनी आएगी, 32 किलोमीटर। या दूरी तो सेम है दोनों के लिए, ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, समय 8 घंटे, 8 गुणा 4 32। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में नौका की और उस धारा की गति का अनुपात क्या होगा। क्या होता है क्वेश्चन में, नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में और दिशा में दोनों साइड चलती है, और बताया क्या समय दे रखा है। भाई कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत जाने की तुलना में अनुकूल जाने में आधा समय लगता है। आधा समय लगता है। भाई यहाँ 1 लगता है तो यहाँ इसका दुगुना हो जाएगा। मान लो विपरीत जाने में 2 लगता है तो दिशा में जाने में समय कितना लगेगा, 1। इन धारा की दिशा में 1 लगता है समय, और विपरीत दिशा में जाए तो समय लगता है 2। तो स्थिर जल में नौका की और उस धारा की गति का अनुपात ज्ञात करें। गति का अनुपात, समय ये है तो चाल क्या हो जाएगा, दूरी दोनों के लिए सेम है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, समय का अनुपात के विपरीत अनुपात चाल का हो जाएगा। यानी समय का जो अनुपात है उसका विपरीत अनुपात चाल का होगा, यानी 1:2। भाई दिशा में जाते हैं तो क्या है, शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल होता है, और विपरीत जाते हैं तो शांत जल में चाल और इसमें से माइनस कर देते हैं धारा की चाल। ठीक है, हमें निकालना क्या है, उस जल में नौका की यानी स्थिर जल में नौका की चाल, शांत जल में नौका की चाल, और अनुपात किसके साथ, उसका धारा की गति के साथ, इन धारा की
चाल, ये निकालना है। शांत जल में कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी विपरीत है 1 और दिशा में है 2, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 3/2। और धारा की चाल निकालनी है तो दोनों के अंतर को 2 से भाग, 2 - 1 1 और 2 से भाग, ये इसका अनुपात होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अनुपात क्या होगा? 3:1। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19। एक नाव धारा के प्रतिकूल चलते हुए एक दूरी को पूरा करने के लिए 5 घंटे और 40 मिनट लेती है, जबकि अनुप्रवाह में वह उसी दूरी को 3 घंटे में पूरा कर लेती है। नाव की गति और पानी की गति के बीच का अनुपात क्या होगा? अब की बार क्या दे रखा है भाई? समय दे रखा है, तो देखो समय क्या दे रखा है? दिशा में और विपरीत। प्रतिकूल क्या बोला है? प्रतिकूल जाने में 5 घंटे और 40 मिनट, यानी विपरीत जाने में 5 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे और 40 मिनट। और अनुप्रवाह में उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर देती है भाई। ठीक है, समय लेती है, दूरी दोनों के लिए बराबर है। और चाल क्या हो जाएगी? दिशा में जाएगी तो x + y, और विपरीत जाएगी तो x - y। x क्या है? शांत जल में चाल, और y है धारा की चाल। ठीक है, तो देखो इसको अनुपात निकाल देंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे भाई? यूनिट दोनों की सेम करो। ये घंटे में है तो इसको पूरे को घंटे में बदलो। 5 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर दो, यानी 2/3 घंटे। ठीक है, यानी 5 से ही 2/3 घंटे हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको साधारण मिनट में लिखेंगे। ये हुआ 3 घंटे, 5 × 15 और 2 17/3 घंटे। ठीक है, अनुपात करेंगे तो क्रॉस गुणा कर दो, 3 × 3 9, इसका बटा में 1 होता भाई, अनुपात 17। ये क्या है? समय का अनुपात है भाई। और दूरी दोनों के लिए सेम है, बराबर है, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? समय के अनुपात के विपरीत, यानी क्या हो जाएगा? 17:9। ठीक है, यानी दिशा में जाएंगे तो चाल 17 है, विपरीत जाएंगे तो चाल कितनी है? 9। क्या पूछा है? नाव की गति, यानी शांत जल में चाल। तो शांत में कैसे निकालते हैं? यानी x का मान और y का मान का अनुपात पूछा है भाई। ठीक है, x अनुपात y का मान पूछा है। x क्या है? शांत जल में चाल, y है धारा की चाल। दोनों की जोड़ें तो 17, और दोनों चाल का अंतर करें तो कितना है? 9। x का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये है दिशा में चाल, ये है विपरीत दिशा में चाल। 17 और 9 26 को 2 से भाग कर देंगे। पानी की गति पूछा है तो अंतर कर देंगे, 17 में से 9 घटा देंगे, 8/2 कर देंगे। ठीक है, तो देखो 2 से करेंगे कैंसिल, 13, 2 से 4, तो क्या अनुपात आएगा? 13:4। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20। शांत जल में एक व्यक्ति की गति 4 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल का मतलब शांत जल में चाल। शांत में क्या मानते हैं हम भाई? x, उसका मान क्या दे रखा है? 4 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 से 1/2, इसको साधारण मिनट में बदलेंगे तो 4 × 2 8 और 1 9/2 किलोमीटर पर आवर। ये चाल दे रखी है। यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, दिशा में यानी चाल हो जाएगी x + y, इस चाल से तय करता है, उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 गुने समय में तय करता है, यानी चाल हो जाएगी x - y प्रतिकूल। बोलता है यहाँ जितने समय में तय करता है, इसी चाल से वह दुगने समय में तय करता है, यानी यह समय लेता है 2, तो यहाँ पे 1। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ये क्या है? ये समय का अनुपात। भाई ये चीज़ आपको समझनी है, करना कुछ भी नहीं, सब कुछ इसी के अंदर है। क्वेश्चन में 1:2 समय का दे रखा है। ठीक है, दूरी क्या है? बराबर है, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? समय के अनुपात के विपरीत, यानी 2:1। कुछ भी नहीं करना। ठीक है, फिर क्या बोला है? तो धारा की गति ज्ञात करें। धारा की गति ज्ञात करनी हमें, तो धारा की गति कैसे निकालेंगे? दोनों को
दोनों के अंतर को 2 से भाग। दोनों का अंतर कितना है, देखो 2 और 1 का अंतर करेंगे तो अनुपात 1। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 1/2। ये क्या है, धारा की गति का अनुपात है, ये न कि धारा की गति, अनुपात है। अब इसका 1/2 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है, शांत जल में चाल, तो शांत जल का अनुपात निकालेंगे कितना है, यानी 2 और 1 3/2। शांत जल का अनुपात कितना है, 3/2। अनुपात में वैल्यू 3/2 कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 3/2। धारा की चाल, दोनों के अंतर को 2 से भाग, अनुपात में वैल्यू 1/2। ठीक है, पहले क्या करते थे, अनुपात करते थे, हम सीधा कर देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब की बार मान दे रखा है, अनुपात 3/2 की वैल्यू दे रखी है 9/2। तो अनुपात 1 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। अनुपात 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 9/2 और इस साइड जाएगा गुणा में 2/3। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 3 किलोमीटर/आवर, 1 अनुपात की वैल्यू। और हमारा धारा की गति का अनुपात क्या है, 1/2, यानी इसका भी आधा, तो इसको 2 से भाग कर दो। देखो धारा की गति 3 को 1/2 से वो करेंगे ना, 1/2 कर देंगे इसका, तो 2 से भाग कर दो, आधा, 1.5 किलोमीटर/आवर। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है। अनुकूल प्रवाह मतलब दिशा में, जहाँ चाल क्या होगी, x + y, यानी दिशा में कितने समय में तय करती है भाई, समय दे रखा है 3 घंटे में तय करती है। और प्रतिकूल प्रवाह में, यानी जहाँ पे चाल होगी x - y, यानी विपरीत, 3 से 1/2 घंटे में तय करती है। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 3 से 1/2 को लिखेंगे 7/2 घंटे में तय करती है। यदि पानी की गति, पानी का मतलब y का मान, ठीक है, पानी की गति 1.5 किलोमीटर/आवर हो तो स्थिर जल में बोट की गति क्या होगी, यानी x का मान पूछा भाई अब की बार। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। समय का अनुपात देख लो कितना हो जाएगा, अनुपात करेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगी, 3 × 2 6/7, ये समय का अनुपात है। दूरी दोनों के लिए क्या है, बराबर है, दे रखा है ना, उतनी ही दूरी दोनों के लिए बराबर है। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, समय के अनुपात के विपरीत। ये 6/7 तो हो जाएगा 7/6। ठीक है, अब चाल कौन सी दे रखी है, यानी धारा की चाल हमारे पास दे रखी है, तो इसका अनुपात में वैल्यू निकाल लेंगे। धारा की चाल क्या हो जाएगी, दोनों के अंतर को 2 से भाग दे देंगे, दोनों के अंतर को 2 से भाग, अंतर कितना है 7 में से, या लिख लो धारा की चाल भाई अनुपात के अनुसार कितनी आएगी, देखो अनुपात में दोनों के अंतर को 2 से भाग, 7 में से 6 घटाएंगे 1 और /2, अनुपात की में वैल्यू है 1/2। और 1/2 अनुपात की वैल्यू दे क्या रखी है, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। अनुपात 1 की वैल्यू निकालनी है तो उस साइड जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, अनुपात 1 की वैल्यू 1.5 × 2, यानी 15 × 2 30, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 3 किलोमीटर/आवर। क्या है ये, एक अनुपात की वैल्यू। ये तो थी धारा की चाल, ठीक है, लेकिन हमने निकाल दी 1 अनुपात की वैल्यू। ये तो आधा अनुपात की वैल्यू थी, 1/2 अनुपात की 1.5, 1 अनुपात की वैल्यू है 3। अब हमें निकालना क्या है, अब निकालना हमें x का मान, यानी शांत जल में धारा की, शांत जल में नाव की चाल। तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, धारा के निकालनी हो दोनों के अंतर को 2 से भाग, और शांत जल में निकालनी तो दोनों के योग को 2 से भाग। शांत जल में चाल, जल में चाल या नाव की चाल एक ही बात है, ठीक है, या मोटर बोट जो दे रखा है मोटर बोट की चाल। 7 और 6 13, 13 को 2 से भाग कर देंगे,
कितना आएगा 13/2। अनुपात में वैल्यू 13/2 और एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, शांत जल में चाल अनुपात में है 13/2 और एक अनुपात की वैल्यू क्या है 3, तो इसको 3 से गुणा कर दो। 13 ये 39/2 यानी 19.5 किलोमीटर पर आवर उसकी शांत जल में चाल है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22। एक मोटरबोट तथा धारा की गति का अनुपात 36:5 है। मोटरबोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता है और वह कितनी देर में वापस आएगा। भाई कोई दूरी है, वो 5 घंटे 10 मिनट में वो तय करता है और वापसी कितने समय में आएगा ये पूछ रखा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। आप पहली क्लास देखोगे ना, उसमें कंसेप्ट बताया था मैंने, उसके अनुसार सभी चल रहे हैं। ठीक है, तभी आपको अच्छे समझ में आएंगे। देखो क्या दे रखा है, मोटरबोट तथा धारा की गति का अनुपात। मोटरबोट की चाल दे रखी है और धारा की चाल का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है 36:5। ठीक है, मोटरबोट मतलब शांत जल में चाल यानी x का मान दे रखा है ये, और धारा मतलब y का मान दे रखा है। ठीक है, ये दे रखी है इनकी चाल। मोटरबोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता है। 5 घंटे 10 मिनट समय दे रखा है, कौन सा दिशा में। दिशा में जाता कितना समय लगता है 5 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट के भी हम घंटे बना लेंगे तो कितना हो जाएगा 10/60 यानी 1/6 घंटे। 5 सही 1/6 घंटे का समय लगता है। 6 गुणा 5 30 और 1 31/6 घंटे का समय लगता है। कब लगता है, वो दिशा में जाता है तब। तो देखो अब चाल देखो कौन सी निकालेंगे, एक तो x + y निकाल दो यानी दिशा में x + y यानी दिशा में चाल। यानी लिख लो चाल, और कहाँ दिशा में और एक विपरीत दिशा में। विपरीत जाएंगे तो चाल हो जाए x - y यानी विपरीत। देखो x + y जुड़ जाती है भाई, दिशा में जाएंगे तो x का मान है 36, y का मान 5, क्योंकि मोटरबोट की चाल प्लस धारा की चाल दिशा में जाएंगे जुड़ जाएंगे। 36 और 5 कितना हो जाएगा 41। विपरीत जाएंगे तो x में से y घट जाएगी, क्योंकि वापसी जाने में वो वापसी धकेल लेगी। ठीक है, पानी के विपरीत जाएंगे तो धारा की चाल हमें वापस धकेल लेगी। ठीक है ना, तो चाल कम हो जाती है। 36 में से 5 घटाएंगे तो 31। ये क्या है चाल का अनुपात 41:31, यानी दिशा में और विपरीत दिशा में। दूरी दोनों के लिए बराबर है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा चाल के अनुपात के विपरीत, यानी 31:41। ठीक है, फिर समय दे कौन सा रखा है, दिशा का समय दे रखा है 31/6 घंटे। तो हमें निकालना है 41 की वैल्यू। दे क्या रखी है 31 अनुपात की वैल्यू दे रखी है। अनुपात 31 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, ये लिख लो। अनुपात 31 की वैल्यू दे रखी है 31/6 घंटे। और अनुपात 1 की वैल्यू निकालनी हो तो 31 से भाग दे देंगे, 31/6 और इसको भाग दे देंगे ना 31, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 अनुपात की वैल्यू 1/6, 1 अनुपात की वैल्यू 1/6। और हमें निकालना किसकी वैल्यू है अनुपात 41 की वैल्यू। समय पूछा हुई है तो समय 41, 1 अनुपात की वैल्यू 1/6, 41 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी, इसको 1/6 से गुणा कर दो यानी 41 गुणा में 1/6 यानी 41/6 घंटे। ठीक है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 6 × 36 बच गए 5/6, 6 सही 5/6 घंटे। मिनट में दे रखा है तो 5/6 घंटे को मिनट में बदल दो। 5/6 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा, 5 6 से 10 बार में 10 × 5 50, यानी 6 घंटे और 50 मिनट का समय लगेगा। इसको हमने मिनट में बदल दिया, 5/6 घंटे को कितना आया 50 मिनट।
तो 6 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तक तैरता है उसकी 2 गुनी दूरी वह धारा की दिशा में तैरता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में लड़के की गति क्या होगी। अब की बार दूरी दे रखी है, तो दूरी को हमने मान लिया डी से लिख लेते हैं दूरी, ठीक है। और दूरी भी दो तरफ तय करता है, एक बार दिशा में एक बार विपरीत दिशा में। पहले करता है विपरीत दिशा में तो वहां मतलब x माइनस वाई लिख लो इसको, और दूसरी करता है x प्लस वाई की तरफ। अनुपात दे रखा है इनका, समझो एक बार। x माइनस वाई मतलब चाल घट जाती है विपरीत दिशा में धारा की चाल, और दिशा में जाएंगे तो धारा की चाल शांत जल की चाल में जुड़ जाती है। तो ये दूरी अलग अलग तय करता है। कितना करता है भाई, इसकी तुलना में ये उतने ही समय में, समय बराबर है। यहाँ दूरी 1 तय करता है तो दिशा में वो 2 करता है, अनुपात हो जाएगा 1:2। ये इसमें दे रखा है, ठीक है। अब देखो समय दोनों में बराबर है तो चाल क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात हो जाएगा। इसमें विपरीत नहीं होगा, क्योंकि जब दूरी कांस्टेंट हो ना तो समय का अनुपात और चाल का अनुपात एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन समय या चाल कांस्टेंट हो, समय या चाल कांस्टेंट हो कौन सा भी, तो दूरी का अनुपात ही चाल या समय का अनुपात होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, चाल x माइनस वाई और एक चाल है x प्लस वाई का अनुपात, तो ये सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:2, ठीक है, क्योंकि समय बराबर है। अब यहां से देखो x माइनस वाई का मान भी है हमारे पास और x प्लस वाई का मान भी है। x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों का मान है, तो यहां से हम x और y का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ के 2 से भाग देंगे तो x का मान, अंतर को 2 से भाग देंगे तो y का मान। तो इसको क्या करेंगे हम, देखो 2 और 1 3, 2 से भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा, और अंतर को भी 2 से भाग देंगे पॉइंटों में आएगा। क्या करो, इससे 2 से गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे निकालो तो भी आंसर ये आएगा। इसको 2 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो अनुपात को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी सुविधा के लिए इसको गुणा कर सकते हैं, लेकिन करेंगे पूरे अनुपात को, ये नहीं भी इकल्ले 2 को कर देंगे, नहीं, पूरे अनुपात को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 से गुणा 4। अब देखो x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग देंगे, अनुपात में कितना आया 3। y का मान निकालना हो दोनों के अंतर को 2 से भाग, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 2 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 1। ये इनका मान, इन x का मान 3 है, y का 1 है। 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, और 3 प्लस 1 4, ठीक है। अब दे क्या रखा है इसमें, धारा की गति दे रखी है, कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अनुपात 1 की वैल्यू दे रखी है, अनुपात 1 बराबर दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। और हमें निकालना क्या है, शांत जल में लड़के की गति, यानी x का मान, x की वैल्यू कितनी है, अनुपात 3, 1 अनुपात की वैल्यू 3, तो अनुपात 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 3, यानी 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति को नदी में 35 किलोमीटर जाने और वापस आने में 10 घंटे 30 मिनट लगते हैं। वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर दूरी तय करता है उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। धारा की बहाव दर ज्ञात करें। दूरी देखो डी से लिखेंगे दूरी को, कौन सी दूरी, पहले दे रखा है वह धारा के साथ 5 किलोमीटर दूरी तय करता है उतने समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी x प्लस वाई की तरफ जाता है जब वो दिशा में, और एक जाता है वो विपरीत दिशा में। इनका अनुपात दे रखा है, दिशा में जाता है 5 किलोमीटर तो विपरीत दिशा में जाता है वो 4 किलोमीटर, ये अनुपात दे रखा है, ठीक है, दूरी का। हम इससे क्या निकाल लेंगे, चाल। समय क्या है, बराबर है भाई, जितने समय में ये दूरी तय करता है उतने समय में विरुद्ध इतनी दूरी तय करता है। समय बराबर हो तो दूरी का अनुपात ही
चाल का अनुपात होगा, यानी x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 5:4। अब यहाँ से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। जोड़ के 2 से भाग देंगे x का मान और अंतर को 2 से भाग देंगे तो y का मान, लेकिन पॉइंटों में आएगा इसलिए क्या करो, इसको 2 से गुणा कर लो, क्योंकि 9 को 2 से भाग देंगे पॉइंट में, 1 को 2 से भाग देंगे पॉइंट में, तो इसको 2 से गुणा कर लो पहले ही, 10:8। ठीक है, तो अब क्या है, x का मान निकालेंगे, यानी शांत जल में चाल, तो जोड़ के 2 से भाग, 10 और 18, 18 को 2 से भाग देंगे 9, अनुपात में वैल्यू 9। ठीक है, और y का मान यानी धारा का चाल निकालेंगे तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, 2 को 2 से भाग देंगे 1। अनुपात में वैल्यू हुई, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये अनुपात में है। तो अनुपात में हम क्या करेंगे, औसत चाल निकाल लेंगे इनकी, औसत चाल। भाई एक जाने की है, एक वापसी आने की है। देखो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा था, 60 की स्पीड से जाता है, 80 की स्पीड से वापसी आता है सेम दूरी, तो औसत चाल क्या होगी, क्या करते थे, 2xy बटा x प्लस वाई, यानी इसको 2 से गुणा बटा में x प्लस वाई दोनों को जोड़ देते थे, औसत चाल निकाल देते थे। तो इसकी औसत चाल निकाल लेंगे, तो यानी 2 × 10 की स्पीड से जाता है और 8 की से वापसी आता है, बटा में 10 + 8 यानी 18। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 9, फिर कैंसिल होगा नहीं, ये अनुपात है भाई, तो ये भी अनुपात में वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 10 × 8 80 बटा 9। औसत चाल क्या है, अनुपात में 80 बटा 9, क्योंकि अनुपात में वैल्यू थी, रियल वैल्यू नहीं थी। ठीक है, और रियल में दे रखा जो वैल्यू, उसकी औसत क्या आएगी, देखो भाई कुल कितनी दूरी तय करता है, 35 किलोमीटर जाने और वापस आने में दूरी कितनी हो जाएगी, 35 + 35 यानी 70 किलोमीटर औसत चाल जो दिया है, लिख लो दिया है, 70 किलोमीटर दूरी तय करता है, 70 किलोमीटर, 35 जाने की और 35 आने की। औसत चाल कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय, कुल दूरी कितनी है 70 किलोमीटर और कुल लिया गया समय कितना है 10 घंटे 30 मिनट। 10 घंटे 30 मिनट मतलब 10 से 1/2 घंटे, और साधारण भी में लिखेंगे तो 2 × 10 20 और 1 21/2 घंटे, तो इससे भाग दे दो। औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय 21/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 से 3 और 7 से 10, 20/3 km/h। ठीक है, यानी अनुपात में वैल्यू निकाली तो औसत चाल आया 80/9 और रियल वैल्यू है 20/3। इसका मतलब ये क्या है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, और हमें निकालना क्या है धारा की बहाव की दर, इन धारा का वेग, धारा का वेग मतलब y, और y का अनुपात में वैल्यू 1 है, यानी 1 अनुपात की वैल्यू चाहिए हमें। तो 80/9 अनुपात की वैल्यू क्या है 20/3, और 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 20/3 और उस साइड जाएगा तो ये 9/80 हो जाएगा, 9/80। 20 से कैंसिल करेंगे 4, 3 से 3, 3/4 km/h। पॉइंट में दे रखा है तो 3/4 को पॉइंट में लिख दो, 3 को 4 से भाग देंगे 0.4 7 28, बचेगा 2 4 5 20, 0.75 km/h। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, शांत जल में एक नाव की चाल 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे तिगुना समय लेती है। धारा का वेग कितना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।